हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल लॉ आजकल में, जहां पर आज हम मिसयूज़ ऑफ लॉज अगेंस्ट मैन यानी कानून का कैसे पुरुषों के खिलाफ गलत इस्तेमाल किया जाता है इसकी बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले जाकर चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, भारत विश्व भर में एक ऐसा दुर्लभ देश है जहाँ पर औरतों की सुरक्षा और उनकी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अनेक लॉज और एक्ट्स बनाए गए, जैसे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, सेक्शन 498A, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट। दोस्तों, ऐसे और भी एक्ट्स और लॉज बनाए गए जो आप अपनी स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इन एक्ट्स और लॉज को इसलिए बनाया गया था ताकि औरतों की सुरक्षा हो सके, उनकी सामाजिक और कानूनी सहायता हो सके, उनका सशक्तिकरण और सम्मिलित विकास हो सके। लेकिन दोस्तों, आज वही लॉज और एक्ट्स जो उनकी सुरक्षा के लिए बनाए गए थे, उनका मिसयूज़ और गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, भारत में लगातार डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हरासमेंट, रेप, डाउरी जैसे सीरियस एक्ट्स के झूठे केसेस बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, इन हो रहे झूठे केसेस की वजह से उन औरतों को जो कि रियल विक्टिम्स होती हैं, उनको मुश्किल होती है अधिकारियों और समाज को अपनी आप बीती समझाने में और न्याय लेने में। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किन लॉज का गलत इस्तेमाल किया जाता है और कैसे। रेप लॉज। दोस्तों, एक स्टडी के द्वारा ये बताया गया है कि झूठे रेप के केसेस बहुत तेज़ी से बढ़े हैं 2013 में हुए क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के बाद, जो कि बहुत कठोर सज़ा देता है रेप के केसेस में। इस अमेंडमेंट को निर्भया कांड के बाद लाया गया था, जबकि पूरे देश भर में एक कोलाहल देखा गया था। लेकिन दोस्तों, दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन के 2014 के एक रिपोर्ट के अनुसार रेप केसेस जो अप्रैल 2013 से लेकर जुलाई 2014 के बीच फाइल हुए थे, उसमें से 53% फॉल्स थे। दोस्तों, फॉल्स रेप के केसेस टीवी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा देखे गए हैं, जहां पर महिलाएं पैसों के लिए, रेप्यूटेशन डाउन करने के लिए झूठे केसेस करती हैं। दोस्तों, ऐसे केसेस में बहुत आसानी से मान लिया जाता है क्योंकि आदमी पैसे वाला है, पावरफुल है, तो उसने ज़रूर कुछ गलत किया होगा। दोस्तों, भारत में हर साल हज़ारों ऐसे केसेस होते हैं जहां पर एक औरत एक आदमी पर रेप का इल्ज़ाम लगाती है, जिसके साथ वो रिलेशनशिप में रह चुकी होती है। दोनों में आपसी सहमति से किए गए सेक्सुअल एक्ट को अक्सर रिश्ते ख़त्म होने पर रेप का नाम दे दिया जाता है। रिश्ते ख़त्म होने पर अक्सर महिलाएं शादी का झूठा वादा देकर रेप करने का आरोप पुरुषों पर लगाती हैं। दोस्तों, NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के एक डेटा के अनुसार 2016 में 38,947 रिपोर्टेड केसेस में से 10,068 केसेस ऐसे थे जहां पर महिलाओं के द्वारा फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज का आरोप लगाकर रेप के केसेस किए गए थे। दोस्तों, ऐसे केसेस अक्सर बदला लेने के लिए, पैसों के लिए, रेप्यूटेशन डाउन करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए या फैमिली ऑनर को बचाने के लिए किए जाते हैं। कंसेंशुअल सेक्स बाय माइनर्स। दोस्तों, कानून कहता है कि जब दो माइनर के बीच सेक्सुअल एक्ट होता है, भले ही वो आपसी सहमति से किया गया हो, लेकिन वो रेप कहलाता है। दोस्तों, इसका गलत इस्तेमाल ऐसे केसेस में होता है जहाँ पर फैमिलीज़ इन्वॉल्व हो जाती हैं। दोस्तों, ऐसे केसेस में अक्सर माइनर लड़कियों के पेरेंट्स अपनी फैमिली की इज़्ज़त बचाने के लिए माइनर लड़के के ऊपर झूठा रेप का केस कर देती हैं, बिना यह सोचते हुए कि इस झूठे केस से उस लड़के की पूरी ज़िंदगी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। डोमेस्टिक वायलेंस एंड सेक्शन 498A। दोस्तों, इन एक्ट्स और लॉज को इस व्यू के साथ लाया गया था कि महिलाएं जिस पर घरेलू हिंसा हो रहा है उसको कोई रिलीफ प्रोवाइड किया जा सके। दोस्तों, इस एक्ट के आने से पहले इसको सेक्शन 498A में कवर किया जाता था, लेकिन क्योंकि इस सेक्शन में विक्टिम की रिलीफ या कॉम्पनसेशन का कोई प्रावधान नहीं था, इसलिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को लाया गया था। लेकिन दोस्तों, आज इन्हीं लॉज और एक्ट्स का छोटी छोटी बातों पर मिसयूज़ किया जाता है। आज ट्रेंड चेंज हो गया है। आज ये लॉज एक वेपन की तरह हो गए हैं जिसका इस्तेमाल महिलाएं अपने मतलब को पूरा करने के लिए और हस्बैंड और उसकी फैमिली को हैरास करने के लिए करती हैं, और पुलिस पैसों के लिए। दोस्तों, सेंटर फॉर सोशल रिसर्च इंडिया की एक स्टडी में बताया गया है कि इस सेक्शन का मिसयूज़ सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी और इंडिपेंडेंट सोच वाली महिलाएं करती हैं। दोस्तों, इस मिसयूज़ के बहुत कारण होते हैं, जैसे हस्बैंड को बूढ़े माँ बाप से अलग करने के लिए, वाइफ की शादीशुदा ज़िंदगी में उसके मायके वालों का ज़रूरत से ज़्यादा दखल, वाइफ का पास्ट अफेयर या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर,
पैसों या प्रॉपर्टी में शेयर की डिमांड के लिए। डाउरी प्रोहिबिशन लॉ। दोस्तों, डाउरी प्रोहिबिशन लॉ और स्त्रीधन का प्रावधान लाया गया था ताकि महिलाओं को दहेज से हो रही प्रताड़ना से बचाया जा सके। लेकिन दोस्तों, आज इन्हीं लॉज को वेपन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है हस्बैंड और उसकी फैमिली को हरास करने के लिए और अपना अल्टीरियर मोटिव पूरा करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं इन मिसयूज़ का कारण क्या है। पहला, जेंडर बायस्ड लॉज। दोस्तों, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस और डोमेस्टिक वायलेंस जैसे एक्ट्स जेंडर न्यूट्रल नहीं हैं और सिर्फ वुमेन की प्रोटेक्शन की बात करते हैं। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर रेसिडेंस ऑर्डर, जहाँ पर वाइफ अपने हस्बैंड को और उनके एजेंट पेरेंट्स को घर से निकाल सकती है। प्रोटेक्शन ऑर्डर, जहाँ पर वाइफ हस्बैंड को बच्चों से मिलने के लिए रोक लगा सकती है। दूसरा, झूठे केसेस होने पर कोई पेनाल्टी का ना होना। तीसरा, प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट। दोस्तों, आईपीसी ये प्रिज्यूम कर लेता है कि अगर कोई मैरिड वुमेन अपनी शादी के 7 साल के अंदर सुसाइड कर लेती है तो उसकी डेथ के लिए उसके हस्बैंड और उसके इन लॉज रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन वहीं पर अगर कोई मैरिड मैन सुसाइड कर लेता है और अपने सुसाइड नोट में अपनी वाइफ और इन लॉज के द्वारा टॉर्चर की बात करता है तो पुलिस इस पर कोई एक्शन नहीं लेती। चौथा, कानून में मौजूद कुछ अस्पष्ट परिभाषा जैसे डाउरी और स्त्रीधन। पांचवा, करप्ट पुलिस ऑफिसर जो इनोसेंट लोगों को अरेस्ट करने से पहले कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं इन लॉज के मिसयूज़ से क्या इल इफ़ेक्ट्स या दुष्प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, इन लॉज के मिसयूज़ से डिवोर्स के केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। औरतें जो इंडिपेंडेंट नहीं थी वो वापस से अपने माता पिता और भाइयों पर डिपेंडेंट हो जाती हैं। अनमैरिड लड़कियों और उनके परिवार पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अभियुक्त को हार्डकोर क्रिमिनल के साथ रखे जाने के कारण उनकी सोच और पर्सनालिटी पर बुरा प्रभाव पड़ता है। पुलिस में करप्शन बढ़ता है। बहुत बेगुनाह हस्बैंड्स की सुसाइड की वजह से जान चली जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। दोस्तों, हस्बैंड वाइफ के छोटे मोटे झगड़ों को फैमिली लेवल पर बड़ों को इन्वॉल्व करके सुलझाया जा सकता है। जहाँ पर वाइफ ससुराल छोड़कर चली जाती है वहाँ पर ईदर साइड के रिलेटिव्स या रेस्पेक्टेड पर्सन्स ऑफ लोकेलिटी एक मीडिएशन कर सकते हैं। जहाँ पर हस्बैंड ने रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए सूट फाइल किया है वहाँ पर कोर्ट इन मैटर्स को मीडिएशन या कॉन्सिलेशन सेंटर भेज सकती है, जहाँ पर लर्नेड मीडिएटर्स इनको सेटल कर सकते हैं। हाई कोर्ट गाइडलाइंस बना सकती है इनोसेंट पर्सन्स की लिबर्टी और उन्हें हरासमेंट से बचाने के लिए। सेक्शन 125 आईपीसी के अंदर वैसी महिलाएं जो वर्किंग है, इंडिपेंडेंट है, उनको मेंटेनेंस नहीं मिलनी चाहिए। सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, अगर गलत प्रूफ होता है तो उसके लिए कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस हो रहे मिसयूज़ को रोकने के लिए किए गए कुछ अमेंडमेंट और सजेशंस की बात करते हैं। अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 498A के अंदर पुलिस की अरेस्ट करने की पावर पर कुछ चेक एंड बैलेंसेस इम्पोज कर दिए हैं। अब मजिस्ट्रेट को अरेस्ट करने से पहले पूरी तरह से प्रेसिडेंट कंडीशन से सेटिस्फाई होना पड़ेगा। राजेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभियुक्त अब एंटिसिपेटरी बेल ले सकता है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने रेप के केसेस में एक रूलिंग बनाते हुए कहा कि कंसेंशुअल फिजिकल रिलेशन बिटवीन लिव इन पार्टनर्स रेप नहीं होगा अगर आदमी अपनी पार्टनर से शादी नहीं कर पाता, कोई सर्कमस्टांसेस जो उसके कंट्रोल के परे हैं उसकी वजह से। दोस्तों, मेरे पर्सनल ओपिनियन में लॉज को रिपील करना कोई सॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि इनसे वो महिलाएं जिन पर सच में वायलेंस और प्रताड़ना होती है उनके लिए कोई प्रावधान नहीं रह जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब इस एरा की डिमांड है कि लॉज को थोड़ा जेंडर न्यूट्रल, अमेंड और मॉडिफाई किया जाए। दोस्तों, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स का सबसे बुरा प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। इससे सोसाइटी में एक अनरेस्ट पैदा होता है। मेन वुमेन के बीच एक दूसरे के प्रति डिस्ट्रस्ट पैदा होता है, डर का माहौल बनता है। तो दोस्तों, इसलिए ज़रूरी है ऐसे केसेस से डील करने के लिए स्पेशल केयर और प्रिकॉशन बरती जाए। हर एस्पेक्ट को व्यू में रखते हुए काम किया जाए ताकि कोई भी इनोसेंट पर्सन को किसी भी बेसलेस और दुर्भावनापूर्ण आरोपों का शिकार ना बनना पड़े। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट के साथ वीडियो एंड करते हैं।
आपका मेरे साथ आखिर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जाकर चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और फर्दर अपडेट्स के लिए मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो करें। लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।